बड़ी बैठक। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष पार्टी कार्यालय से निकले हैं। लखनऊ में गोपनीय स्थान पर गए बीएल संतोष। बीजेपी पार्टी कार्यालय में बाकी नेता भी मौजूद। राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह बैठे हैं। सुनील बंसल और कई पदाधिकारी भी मौजूद हैं। फिलहाल 4 बजे पार्टी कार्यालय से निकले थे बीएल संतोष, लेकिन अभी वो कहां गए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लखनऊ में गोपनीय स्थान पर गए हैं बीएल संतोष। बीजेपी पार्टी कार्यालय में बाकी नेता मौजूद हैं। राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह वहां पर इस वक्त हैं। सुनील बंसल और कई पदाधिकारी इस वक्त बीजेपी कार्यालय में है, लेकिन 4 बजे ही बीएल संतोष पार्टी कार्यालय से निकल चुके थे और किसी गोपनीय स्थान पर गए हैं। अभी तक उनके जाने की पुष्टि वो कहां गए इसको लेकर नहीं की गई है। हालांकि लगातार आज सुबह से ही बैठकों का दौर चला और एक एक करके तमाम मंत्रियों के साथ बातचीत की गई है। बीएल संतोष की तरफ से वार्ता की गई है। कैबिनेट मंत्रियों से 40 मिनट के आसपास बातचीत की गई है और जो मंत्री रहे उनसे 20 से 25 मिनट या 30 मिनट तक बातचीत की गई है। सभी से उनके कामकाज का ब्यौरा लिया गया। हालांकि बाहर निकलने के बाद यही कहा गया है कुछ मंत्रियों की तरफ से कि कोरोना को लेकर ही बैठक थी, लेकिन अभी तक जिस तरीके से पूरा एक कार्यकाल आज का कामकाज किया गया है बीएल संतोष की तरफ से, उससे साफ जाहिर होता है कि कुछ तो बड़ा होने की संभावना है। फिलहाल वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र सिंह जी, आखिरकार क्या वजह होगी कि बीएल संतोष कहां गए इसके बारे में भी नहीं बताया गया और क्या बैठक में हुआ ये भी नहीं बताया गया। बीजेपी के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं इस समय संगठन के जी बीएल संतोष पार्टी कार्यालय से बाहर हैं। वो लखनऊ में किसी अज्ञात स्थान पर गए हुए हैं जी। 4 बजे के करीब वो निकले थे। पार्टी कार्यालय में उनका राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल ये लोग इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से बीएल संतोष मंत्रियों से, उप मुख्यमंत्रियों से और संगठन के नेताओं से अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं जी। अभी वो आज रुकेंगे या जाएंगे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी उनके पार्टी कार्यालय पर लौट के आने का इंतजार हो रहा है। वो आएंगे। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति किस करवट बदलेगी इस बैठक से, ये प्रधानमंत्री का 7 साल पूरा होने पर सेवा सप्ताह के लिए इतना ज्यादा बखेड़ा, इतना ज्यादा कसरत कोई पार्टी नहीं करती है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए भी ये सब चीजें सामान्य थी, वो दिल्ली से डिसाइड हो जाती है। अब जो राजनीति के जानकार हैं वो ये मान रहे हैं कि पार्टी में संगठन और सरकार के स्तर पर कोई सोच उभरी है और उसका खुलासा अभी नहीं हो रहा है कि किस तरह से इस मामले को वो लोग सामने लाएंगे। बीजेपी में जो भी बड़े फैसले होते हैं वो दिल्ली के स्तर से होते हैं जी। और उम्मीद है कि जब बीएल संतोष वापस दिल्ली जाएंगे तो किसी बड़े फैसले का ऐलान होगा। बिल्कुल वीरेंद्र जी, और देखिए यहाँ पर क्या किसी भी मंत्री को बताया नहीं गया कि कब तक वो वहां पर पहुंचेंगे, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं दी गई? देखिए अभी बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री इस समय गोपनीय स्थान पर हैं। वो कहाँ गए हैं इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पार्टी कार्यालय में बाकी शीर्ष लीडर बैठे हुए हैं और वो उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं जी। तो ये कोई मामूली मूवमेंट नहीं है। वो देश के एक बहुत बड़े नेता हैं और उनकी पार्टी की देश और प्रदेश में सरकार है। वो जिन लोगों से इतना समय निकाल कर बात कर रहे हैं ये यूपी की सियासत में एक नए परिणाम की ओर संकेत दे रहा है। ये कोई ऐसे ही नहीं है कि इतना बड़ा नेता इतना खाली समय हो और सबसे आकर एक एक करके बात करे। बिल्कुल, चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी स्थितियों का लगातार आकलन कर रही है और पंचायत चुनाव में हारने के बाद उसके कान खड़े हैं। अब उस हार की कमी को विधानसभा में जीत में कैसे बदले, इसके लिए वो हर गांव खेलेगी और उसी की ये कोशिश चल रही है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष को भी नहीं उस वक्त मौजूद किया गया जब यहाँ पर एक एक करके बातचीत हो रही थी, यानी कि साफ जाहिर होता है किससे क्या बातचीत हो रही है ये किसी को ना पता चले। इसको लेकर क्या प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ कहा, क्या उनसे भी कोई बातचीत की गई है बीएल संतोष की तरफ से? बिल्कुल, इसी बात में लगता है कि जो नेता एक एक करके बात कर रहा हो वो ये साफ जानना चाहता है कि सरकार का कामकाज कैसा है, कहाँ पर परेशानी है, मंत्री क्या सोचते हैं और चुनाव कैसे जीता जाएगा। बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए बड़ी खबर आ रही है कि आरएसएस और बीएल संतोष के बीच में मीटिंग चल रही है। अज्ञात स्थान पर महत्वपूर्ण बैठक हुई है ये मीटिंग और आरएसएस के यूपी के प्रमुख नेता मीटिंग में शामिल है। आरएसएस के यूपी के प्रमुख नेता बीएल संतोष के साथ वीरेंद्र जी मीटिंग कर रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए?
देखिए, मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि इन मीटिंगों में बीएल संतोष अकेले मिलकर लोगों को खुलकर बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि बेहिचक नेता अपनी बात कहे। मंत्रियों से मिलने के बाद मैंने जैसा बताया वो अज्ञात स्थान पर गए हुए हैं, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि वो संघ के बड़े नेताओं के साथ गोपनीय बैठक कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता को इतनी मेहनत करते हुए नहीं देखा गया है और इस चुनाव से पहले अब पार्टी का जो निर्देश लेकर आए होंगे वो लखनऊ, वो एक एक बिंदु को टच करके अपनी रिपोर्ट बनाएंगे और वो दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। अब डिसीजन तो देखिए वहीं से होगा। तो कुल मिलाकर यह है कि यूपी में बीजेपी के भविष्य को लेकर, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो या सरकार में बैठे मंत्री हो, इन सब पर वो पूरी रिपोर्ट देंगे। जी वीरेंद्र जी, देखिए कल उनकी वापसी है, ये भी खबर आ गई कि बीएल संतोष कल वापस चले जाएंगे। संगठन सरकार के बाद अब आरएसएस से बातचीत, उनसे भी यहाँ पर बातचीत करके उनका फीडबैक लिया गया। तो क्या समझे कि क्या केंद्र में नाराजगी है यूपी सरकार को लेकर, किसी एक नेता, मंत्री या फिर पूरी सरकार के प्रति, उसको लेकर कुछ चर्चा आगे और हो सकती है विस्तार से आगे? देखिए, दो ही फैक्टर है। एक तो बीजेपी पंचायत चुनाव में हार गई, हाँ, ओबीसी और दलित वोट बैंक इनका खिसक रहा है जी। 7 महीने बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा जी। तो अब अगर ये लोग खिसक गए तो बीजेपी का हार तय हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। और बीजेपी यूपी में सरकार गंवाना नहीं चाहती, उसकी कवायद चल रही है कि कैसे लीडरशिप को और मैनेज किया जाए। सरकार के मंत्रियों से इसीलिए खुलकर उनके विचार लिए जा रहे हैं कि जो ओबीसी या जनरल कैटेगरी के लोग नाराज हैं उनको कैसे मनाया जाए। और सरकार के कामकाज में जो मंत्री परेशान थे कि अधिकारियों की वजह से परेशान है, अफसरों की बड़ी शिकायतें आती थी, उन पर भी लोग बोले हैं। अब ये सब चीजें तो बहुत सारे परिवर्तन के संकेत देती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उत्तराखंड की तरह यहाँ भी कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है। कुछ लोग प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात कह रहे हैं। अब ये सब चीजें तो बीजेपी का हाईकमान तय करेगा। मोदी और अमित शाह के मन में क्या है, ये बात अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं पता है। लेकिन ये जरूर है कि अरविंद कुमार शर्मा जो प्रधानमंत्री के दूत बनकर आए थे और उनको एमएलसी बनाया गया, वो फैक्टर इतना महत्वपूर्ण है कि आज नहीं तो कल शर्मा को उत्तर प्रदेश में सरकार में महत्वपूर्ण स्थान देना पड़ेगा। और इस रिपोर्ट के बाद ऐसा लगता है कि 1 सप्ताह अधिकतम ये प्रक्रिया चल पाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। फिलहाल तो आरएसएस नेताओं के साथ भी बैठक।